भाई मैं अंकित श्रीवास्तव और आप लोगों से भी मेरी डिस्कशन चल रही थी कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन बुक के ऊपर जो जॉन पर्किंस ने लिखी है। तो हम दो तीन वीडियो ऑलरेडी इस चीज़ पे बना चुके हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बता रहा था कि एक टाइम था, ठीक है, जब पावर डायनामिक्स में वर्ल्ड के दो कंट्रीज़ थी स्पेशली, आपका यूएसएसआर और दूसरी तरफ आपका यूएस। ठीक है, एक तरफ आपका सोवियत संघ और एक तरफ अमेरिका। तो उस टाइम ये जो जॉन पर्किंस थे, ठीक है, ये मेन नाम की एक MEIN नाम से एक कंसल्टिंग फर्म थी, ठीक है, जिसका काम था इकोनॉमिक हिटमैन्स वगैरह इनके पेरोल पे रहते थे। तो इन लोगों ने जॉन पर्किंस को रिक्रूट किया था और वो इस कंपनी में काम करते थे एज एन इकोनॉमिक हिटमैन फॉर यूएस। ठीक है, तो जॉन पर्किंस खुद ही कन्फेशन में कहते हैं कि मेरा यही काम था कि मैं जाऊं दूसरे देशों को कन्विंस करूं उनको किसी तरह हम लूटें, ठीक है, उन पे कंट्रोल करें उनके नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह पे। ठीक, तो कहने का मतलब ये था कि ये जो यूएसएसआर था, ठीक है, रशिया उस टाइम का, उसके अगेंस्ट ये लोग, उनका क्या था कि उनका कम्युनिज्म चलता था। ठीक है, आपने सुना होगा कि फ्रेडरिक एंजल्स या एंगल्स कह लो, और आपके कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो थी उसमें कम्युनिज्म के बारे में जिक्र है। ठीक है, उनका पूरा उन लोगों ने पूरे रूल्स जो भी होने चाहिए, बॉर्जवाजी और प्रोलेटेरिएट। ठीक है, प्रोलेटेरिएट इसमें आपके मजदूर होते थे, और जो बॉर्जवाजी होते थे वो जो पावरफुल, जो पैसे वाले, जो अमीर लोग हैं, उनका था। तो उसमें बेसिकली बात ये कही गई थी कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होना चाहिए, सबका इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इस तरह की बातें थी। तो जो यूएस था, ये था, ये चलता था एडम स्मिथ के कहने पर। एडम स्मिथ हैं आपके कैपिटलिज्म के फादर। ठीक, और इस काम को और आगे बढ़ाया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ठीक, ये एक एंटरप्रेन्योर थे और ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पर थे। इनका पूरा नेटवर्क चलता था। ठीक है, ऑयल एंड गैस की इनकी कंपनी थी। तो मिलजुल के मतलब ये लोग कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे क्योंकि यूएसएसआर के अगेंस्ट थे। इन्होंने काफ़ी कोशिश करी यूएसएसआर को बदनाम करने की। इवन जॉन परकिंस ने खुद ही कन्फेस किया है कि मैं काम करता था लोगों को भड़काने के लिए कि वो अ, जो व्लादिमीर पुतिन जो उस समय भी थे और आज भी हैं, ठीक है, उनके आई गेस उस समय लीडर थे। ठीक, तो उनको मतलब ऐसे बदनाम करते थे कि ये बंदा आपके देश के अगेंस्ट है, आप लोगों के अगेंस्ट है, मतलब बदनाम करते थे। प्रोपोगंडा चलता था इनके खिलाफ। ठीक है, और ये यूएस वाले करवाते थे और बताते थे कि ये डिक्टेटर स्टालिन के राह पे चल रहा है। ठीक है, तो इससे ये होता था कि भाई लोगों को फिर डर लगता था कि यार ये वही टाइम दोबारा ना आ जाए। ठीक है, और बेसिकली कर क्या रहे थे, ये अपनी राइवलरी निभा रहे थे। ठीक, इनका जो मेन मुद्दा था वो था कि हमारे कैपिटलिज्म चले, पैसा का जो सिस्टम है वो आगे बढ़े, और ये जो यूएसएसआर है जो चाइना में पाँव रख रहा है, जो कई कई जगह मतलब दुनिया इसने आधी कर रखी है जबकि पूरी हमारी हो सकती है। तो ये वाली प्रॉब्लम इन लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, इसलिए ये यूएस के उसके यूएसएसआर के पूरे अगेंस्ट होके ये सब बातें कर रहे थे। तो बेसिकली दिखा तो यही रहे थे कि हाँ भाई गरीबी हटा रहे हैं हम। ठीक है, कम्युनिज्म जो है वो गलत है। ठीक है, ये खतरनाक है, लेकिन पावर्टी ला रहे थे ये। ठीक है, गरीब देशों को और गरीब कर रहे थे, अमीरों को और अमीर कर रहे थे, और अपनी जेबें भर रहे थे, और जो अपने दोस्त यार होते हैं इनके, ठीक है, नेटवर्क में जो अमीर लोग होते हैं ये उनको अमीर बना रहे थे। ठीक है, तो कुल मिला जुला के कहानी यही थी कि दिखाओ कुछ और करो कुछ। ठीक है, और जितना ज़्यादा कंट्रोल हो पाए। इन लोगों ने बाद में अफ़गानिस्तान पे भी ट्राई किया था जब वहाँ पर रशिया पहुँच चुका था। ठीक है, इन लोगों ने उन्हें काउंटर करने के लिए फिर बाद में अफ़गान मुजाहिदीन को पैसा दिया, जहाँ से इनडायरेक्टली फंड फंड तो नहीं, लेकिन आप ये कह लो कि वहाँ से उसामा बिन लादेन अफ़गान मुजाहिदीन के ही थे। ठीक है, और इन इन लोगों को मतलब उन्होंने जो CIA से फंड मिला था या जो US से फंड मिला था उसको बिन लादेन ने अपने आतंकवादी मिशंस के लिए यूज़ किया।
ठीक है, टेररिस्ट अटैक्स वगैरह दूसरे कंट्रीज़ पे। इवन CIA से पैसा लेके US पे ही इन्होंने अटैक कर दिया था, पेंटागन पे, जो 2-3 एयर स्ट्राइक हुए थे 9/11 के। तो ये काफ़ी पुरानी राइवलरी थी इन लोगों की, आज भी ये चीज़ें चलती हैं। और इस समय भी बस चाइना भी आजकल पावरफुल होने लगा है, ठीक है। वो भी जो ये जिनपिंग है, शी जिनपिंग जो है, वो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का एक पार्ट है। और इनसे पहले एक इनके लीडर हुआ करते थे, माओ जेडोंग, ठीक है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, ठीक है। तो उनकी राह में आज का चाइना बना है। हाँ, ये अप्रिशिएबल है कि इन लोगों ने एकदम स्क्रैच से 1960-1970 के आसपास इन लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब थी, इंडिया जैसी थी, लेकिन इन लोगों ने इतना ग्रो कर लिया कि अब हम लोग हैरान हैं और दुनिया हैरान है। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि शेयर करने लायक हैं, तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं।